टू माय चैनल प्रकाशन। और आज की खबर की बात करेंगे हम अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई चल रही है व्यवस्था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूरे आदेश के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षकों के दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। वहीं आपको बता देते हैं कि 15,000 पदों पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती की 5,670 पर शिक्षकों की नियुक्ति होना थी, किंतु आपको बता देते हैं कि वर्तमान में चल रहे कोरोना महामारी के कारण अब है भर्ती जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो चलिए अपन देखते हैं स्टार्टिंग अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है बच्चों की पढ़ाई और व्यवस्था। इसको बता देते हैं कि शासकीय स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। अगर यह कहें कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था संभाले हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सेवाएं आगे भी लेने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कोरोना को देखते हुए उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय के भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम अब 20 मई तक स्थगित कर दिया गया है। अशोक दीक्षित ADCP। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी दस्तावेजों का सत्यापन 20 मई स्थगित कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सत्यापन कार्य जुलाई 20 शुरू हुआ था। इसमें कोरोना के चलते सत्यापन कार्य रोक दिया गया। साल के अप्रैल 21 से एक बार फिर दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की गई। संचालनालय ने कोरोना के संक्रमण देखते हुए सत्यापन प्रक्रिया को 5 मई तक स्थगित कर दी गई थी, किंतु अब बता देते हैं कि इस प्रक्रिया को 20 मई तक रोक लगा दी है। और यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कि आयुक्त जयसी खियावत ने इस संबंध में संचालनालय के ओर से अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश भर में 15,000 पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक और 5,670 पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होना है। अब देखते हैं कि यह प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना के लगभग संक्रमण बढ़ने के कारण यह प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सभी लोग एक साथ संगठित होकर एक आंदोलन करें ताकि हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द हो। चलिए अब चलते हैं कलेक्टरों के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं क्योंकि गरीब, दीन दुखी और पिछड़े वर्ग विशेष सुविधाएं दी जाएं, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति के अंतर्गत आते हों। मांग है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने प्रदेश सरकार और भिंड जिले के सभी प्रतिनिधियों से की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लगातार कहते थे कि सरकार का पहला कदम निर्धनों की सेवा करना होता था। हमारा धर्म यह सिखाता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए आर्थिक रूप में पिछड़े, सामान्य वर्ग और दैनिक मजदूरी करने वाले हमारे एवं अतिथि शिक्षक, प्राइवेट शिक्षकों के परिवारों को सरकार कोरोना के संकट में के समय 5 से 6 माह तक 10,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान करे। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना महामारी में भीषण संकट से जूझ रहे देश के साथ हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। युवा पूरी तरह से बेरोजगार है और महंगाई ने इस बोझ को और बढ़ा दिया गया है। इस संकट में व्यापार धंधे सब चौपट हो गए हैं। शिक्षण संस्थान पिछले 2 सालों से पूर्णतः बंद हैं। संस्थानों से कई लोगों के रोजगार चल रहे थे। कोई चपरासी था तो कोई शिक्षक था, कोई अतिथि शिक्षक था तो कोई कुछ था। सभी के घर चल रहे थे, किंतु बता देते हैं कि परिवार का भरण पोषण करना आज बहुत मुश्किल हो गया है। अब सरकार के लिए यह बहुत संकट का घड़े आ चुका है। इस समय उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। सरकार और लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार ऐसे में परिवारों की मूल्यांकन कर उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखे। इस तरह से सीजनेबल व्यापारियों को भी छूट मिले। कांग्रेस नेता ने प्रशासन की मांग की है कि सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल, कूलर, पंखे आदि कार्य करने वाले उनको शर्तों के साथ देने की सीजन व्यापार बंद कर रहा है तो उन्हें रोजी रोटी देने का भी साधन सरकार को जुटाना चाहिए। पूर्व CM को लिखेंगे पत्र। डॉक्टर
अनिल भारद्वाज ने बताया है कि जिला कांग्रेस जय श्री राम बघेल ने भी हमारी मांगों का समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष के कमलनाथ को मांग पत्र भेजेंगे और इसमें सरकार को उक्त जानकारी पहुंचाएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ रोजगार देने का अवसर दें और उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपये डालने का प्रयत्न करें। चलिए अब बात करेंगे हम जिला कलेक्ट्रेट विदिशा। तो यह जो आदेश है वो आदेश क्रमांक जो है 5782 दिनांक 6/5/2021 और आदेश को ज़्यादा ना पढ़ते हुए मैन इसकी बात हम आपके लिए बताएंगे कि आपको बता देते हैं कि जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय के अनुसार आपको बता देते हैं उक्त कोरोना कर्फ्यू अब संपूर्ण जिला विदिशा में दिनांक 17/5/2021 दिन सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। प्रसारित देश के पालन न करने पर संबंधित विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा बहुधी धारा 188 के अन्य उक्त कानूनी कार्रवाई के अनुसार जुर्माने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विदिशा एवं समस्त एसिडेंस कमांडर उपरोक्त आदेश सख्ती का पालन कराएंगे। उक्त आदेश संविधान के संबोधित है कि चूँकि वर्तमान में मेरे ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और ना ही यह संभव है आदेश पूर्णतः प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश दिनांक आगामी आदेश पर्यंतक रूप से प्रभावशील रहेगा। आदेश न्यायालय के मेरी मुद्रा के अनुसार पारित एवं घोषित किया जाता है। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन। चलिए दूसरी प्रतिलिपि को भी आपको बता देते हैं। इस प्रतिलिपि में कहा है कि मैं डॉक्टर पंकज जैन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला विदिशा प्रसारित आदेश के ऊपर वर्णित प्रावधानों के विलोपित कर विदिशा जिले के समस्त राजस्व सीमाओं में कोरोना कर्फ्यू एवं अधिक अवधि में के दौरान आयोजित होने वाले वैवाहिक धार्मिक निजी आयोजन एवं समस्त प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित करता हूँ। कोरोना कर्फ्यू के अवधि में विदिशा जिले के समस्त राजस्व सीमाओं में किसी भी प्रकार का आयोजन पूर्णतः वर्जित रहेगा, यानी कि प्रतिबंधित रहेगा। और आगे बता देते हैं कि शव यात्रा में मात्र 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति ही प्रदान की गई है। तो बता देते हैं कि प्रसारित आदेश का पालन न करने की दशा में संबंधित विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत 51 से 60 प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा। इसमें धारा 188 के अंतर्गत विदिशा की समस्त एसिडेंस कमांडर उपरोक्तों को पालन कर रहेंगे। और आपको बता देते हैं कि यह आदेश दिनांक से आगामी दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें और इस जानकारी की अपने दोस्तों और मित्रों और रिश्तेदारों में भेजने का कष्ट करें ताकि यह जानकारी हमारे प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। जय हिंद जय भारत। सभी खुश सभी अच्छे रहें। 15 मई के बाद गरीबों को 5 माह का राशन एक मुश्त मिलेगा। अब बता देते हैं कि श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी कोविड-19 संक्रमण के तहत कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं रह पाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है और कह रहे हैं कि उन्हें 15 मई के बाद गरीबों को 5 माह का राशन एक मुश्त मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन जो है वो आगे बढ़ने के चांस हैं। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि दिए गए शिथिलता के अनुसार संबंध में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बीसी सार्वजनिक वितरण समीक्षा कर रहे थे। इसमें उन्होंने बताया है कि 15 मई के बाद खाद्यान्न प्राप्त करने के शेष रहे हैं। परिवारों को 5 माह का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण होगा। अभी तक आपको बता देते हैं कि 1,11,29,00,000 परिवारों में यह काम शुरू हो चुका है। आगे आपको बता देते हैं कि खाद्यान्न प्राप्त करने की दिक्कत नहीं होगी, यानी कि गरीबों को व्यक्ति को खाद्यान्न प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी। पात्रता पर्ची आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी उनको अनाज का वितरण किया जाएगा। और उन्होंने सहकारिता और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि वह 5 माह का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण होना चाहिए। अभी तक प्रदेश के करीब 11,29,000 परिवारों को 91,25,000 अप्रैल माह का राशन प्राप्त कर लिया है और मई माह का राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 56,38,678 और जून माह का राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 20.45 लाख है। तो दोस्तों, अब यही समझ लीजिए कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान 5 माह का एक मुश्त खाद्यान्न दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सभी दोस्त खुश रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।